सवाल के साथ फात शहबाज खान। पार्लियामेंट में अफवाहें यही फैली हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में भी कि इलेक्शन पता नहीं कब होता है, क्या बनेगा। अफवाहें हैं सारी। और सबसे बढ़कर निगरान को अगर देखा जाए कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे, तो ये इस वक्त पता नहीं किसको पता है। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे आज। सीनियर रहनुमा हैं GDA की और बहुत वोकल हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, अपनी बात दो टोक अंदाज में कह देती हैं। सायरा बानो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा जी आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? कैसे हैं? ठीक हैं। तो फिर किसको निगरान लगाने लगे हैं? क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या तैयारियां? इस पे क्या मुहावरा बताऊं? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा, नहीं आप मतलब कोई अभी आपकी राजा रियाज साहब से भी नहीं, मुलाकात राजा की? रियाज साहब से परसों मुलाकात हुई थी। वो हमें कह रहे थे कि आप वो कर दें, बट उसके बाद थोड़े डिप्रेस किसी ने लग रहे थे serious राजा साहब। लिया ही नहीं। जी बिल्कुल। क्यों? और आज भी हमारी मीटिंग थी, आफ्टर जुम्मा 2:30 बजे होनी थी, अच्छा जी। जो कि उन्होंने सेशन में कहा कि वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। तो उनसे पूछा कि वो मीटिंग किसने कैंसिल की है। ज़ाहिर है आपके और हमारे दरमियान बात होनी थी, तो वो कोई सही जवाब दे नहीं सके। परेशान उन्होंने है बोला कि राजा साहब भी मंडे को- परेशान है। राजा साहब जी परेशान हैं, बहुत लग रहा था। तो वो फिर मैंने अजराहे मजाक उनको कहा भी था कि छोड़िए गोंगलू पर से मट्टी क्यों झाड़ रहे। क्या? अच्छा, कल खुर्शीद शाह साहब से बात कर रहे थे इंटरव्यू में, तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। पहले व्यूअर्स मेरे सुन लें कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की। उनका किस जगह, एक जगह कहना था कि किसी भी पार्टी ने अगर ये कोशिश की कि वो अपना बंदा लगवाए और वो पॉलिटिकल सर्कल का बंदा हुआ तो तबाही हो जाएगी। खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे 1.5 लाख नहीं आएगा। हाँ, ये होना चाहिए। राजा रियाज साहब इतने प्रेशर में ये क्यों हैं? बड़ा मैं वाजे कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा केयर टेकर में आया तो यहाँ हालात खराब हो गए। इलेक्शन मुझे टाइम पे नजर नहीं आ रहा। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्यों है ये? और ये कौन फैलाता है? जिसको फायदा होगा। हम इन अनसर्टेनिटी को नहीं मानते। हम कहते हैं इलेक्शन होगी, अच्छी उम्मीद रखी जाए। क्या इस पे कोई पार्टीज की तरफ से खींचातानी जारी है? नहीं, पार्टी की तरफ से और इनकी बात को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती अगर के KP के में ये सब कुछ ना हो रहा होता, क्योंकि इनकी अपनी पार्टीज के मेंबरान चैनल्स पर आके आपने वसीम बादामी साहब का प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें कुंडी साहब बैठे हुए थे, समर हारून बिलोर साहिबा बैठी हुई थी और एक नून लीग के बैठे हुए थे। और जिस तरीके से वो KP गवर्नमेंट का बता रहे थे कि वहाँ पर 3 हमारे हैं, 2 उनके हैं, वो कह रहे हैं 3 हमारे हैं। तो हमारे का क्या मतलब कि इन्होंने नाम दिए, और जिस तरीके से वहाँ पर JUI की गवर्नमेंट चला रही है सारे मामलात, वो आपके सामने नहीं तो है। ये राजा रियाज साहब ने भी तो 3 नाम छांटी किए हुए हैं, वो कौन से हैं? नहीं, उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने पूछने की कोशिश की और उनसे ये एक बात कही थी कि आपको आप इत्मीनान हमें में नहीं दिया? नाम बताइए, मे भी वो ऐसे नाम हो कि जिन पर अपोजिशन में भी किसी को एतराज ना हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं। सीक्रेट इतने रखे? मेरे ख्याल में उनको बताया ही नहीं होगा किसी ने। उन्होंने कहा ये आप क्या बात कर रही हैं? मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 9 के बाद उनको भी देंगे। किसी को नहीं बताया? उन्होंने कहा 9 के बाद वो नाम बताएंगे। हमने कहा कि उन्होंने कोई नाम आपके साथ शेयर किए होंगे, कुछ एनवेलप है तो खोलिए, हमें बताइए। लेकिन उन्होंने कहा था कि 9 के बाद पता चलेगा। वो सील बंद कोई एनवेलप उसके वो जो हाँ जी, कि उस पे वो क्या नहीं, तो ये राजा साहब को भी नामों का नहीं पता। जो अभी तक मेरी इतना अच्छा, आप समझ रही हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि राजा साहब को अगर पता होता तो आप तक तो पहुंच जाते एतमाद में लेने के लिए भी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, वो तब भी ना बताते। अब मुझे नहीं पता इसमें इतनी कौन सी राजदारी है, ये एकदम से एक वो। नहीं तो ये मामला सेटल इलेक्शन कमीशन फिर करेगा, या ये वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान सेटल हो जाएगा? अपोजिशन लीडर है, ज़ाहिर है आईनी और कानूनी रोज से वो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेंगे और फिर वो मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। वो मसल्स नहीं उनके देखिए, मसल्स वो बनते कौन सी देर नून लगती है? लीग के कैंडिडेट हैं। आपने अगला इलेक्शन जिस पार्टी से लड़ना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? पिछली हुकूमत का, मैं नाम नहीं अब लेना चाहता, नाम लेने पे पाबंदी है, पिछली हुकूमत का गवर्नर लड़ गया था इधर पंजाब में, वो खड़ा हो गया था और बड़ा तरतली डाली थी। एक आध बंदा खड़ा हो जाता है तो अपोजिशन लीडर अगर खड़े हो गए
देखिए फिर अगर तो बात इससे खड़े होने तो बहुत से मौके आए थे। ये जो आपने एक सांस में 54-55 बिल पास करवा लिए, उसमें ये सारा कुछ हुआ, यूनिवर्सिटीज का बिल, एक्ट, ये वो टाइम था ना खड़े होने का। शायद जल्दी थी कोई गवर्नमेंट को, जल्दी जल्दी जा रहे थे तो नहीं, सामान मतलब बांधते ऐसी फिर। कौन सी, वो तो सही है, मैंने वो कह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी माले गनीमत समेट के भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या इनको ये पहले नहीं आया ख्याल? ये पेट्रोल की एकदम कीमत, जाती गवर्नमेंट, ऐसे सारे लोग पूछ रहे हैं कि जाती गवर्नमेंट हाँ, ऐसे जो कैसे? एक वो कहते हैं ना कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा तो यूं होगा, तो वो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर महंगाई होगी तो उसका मतलब है कि इन लोगों ने वापस नहीं आना। कुछ इस किस्म की बातें सुनी और मुझे बताएं कि इनके बुजुर्ग आके रशियन तेल की इतने वो नवीद सुना रहे थे और इतनी मतलब बातें कर रहे थे, तो अब फिर क्या हुआ कि आवाम के ऊपर जाते जाते, और अभी सुना है कि और बढ़ेगा, जो मैंने सुना है, बिजली की कीमतें वैसे ही बढ़ा चुकी हैं, बिजली का बिल कोई देने के काबिल नहीं है। तो समझ नहीं आ ये फेडरल में ये क्यों अफवाहें फैली हुई हैं कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होना, इलेक्शन नहीं करवाना? देखिए ना कितनी बुरी बात है। हालांकि जो आइन और कानून जो हमें कहता है, जो हम जिसकी दुहाइयां देते हैं, 5 साल पूरे और उसके बाद इलेक्शन इलेक्शन। होंगे। लेकिन चूंकि हम लोग मिसाल बना चुके हैं केपी की और पंजाब को, तो इस वजह से जितने मुंह उतनी बातें, मे बी इलेक्शन टाइम पर हो जाए। ये सिर्फ एक कंकर फेंक के देखा जा रहा होगा कि ये लहरें कितनी दूर तक जाती हैं, कि लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, कुछ ऐसे नहीं, ही लग रहा है। अनसर्टेनिटी प्लान करके पिलाई जाती है, तो इसका क्या फिर, इसका फायदा फिर किसको है, कैसे? और गवर्नमेंट ने इस अनसर्टेनिटी को फैलते हुए रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? नहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बुनियादों पे। हाँ, कभी जैसे अभी उनके एक मेंबर का नाम चला था, तो अब यही नहीं पता कि वो दिया किस, आधे डिनाई कर रहे हैं, आधे डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस चैनल ने खबर फैलाई, हम उनसे नहीं पूछ रहे कि आपको किसने खबर दी। नहीं, खबर तो या तो कहिए ना कि नाम नहीं था, नाम तो था, नहीं वो और आपको इसाकदार पता है, भी डिनाई अपनी नहीं कर रहे पार्टी थे। वो कह रहे थे जी अल्लाह पाक ने मुझे। मेरी एजाज सैयद साहब से बात हुई थी इस पे, जी एजाज साहब ने खबर दी, शहबाज राणा साहब ने दी। शहबाज राणा साहब की खबर जो है वो पहले आ गई, एजाज साहब ने डिजिटल और बाकी फोरम्स पे दी। तो ये बड़ी सीरियस कोशिश थी, और एजाज साहब का कहना था कि ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे ये सारा हुआ। सुने, ये जो ऐवान की इस इक़्तिदार की उनकी भूल भुलाई है ना, यहाँ पे अफवाहें बहुत जल्दी गर्दिश करती हैं। बस आप चलते चलते सिर्फ एक हल्का सा नाम पुकार दें, वो आ जाता है। तो मैं इन अफवाहों को नहीं वो इतना ज़्यादा वेट नहीं देते। सरगोशी भी मीलों पे सुनाई हाँ, है। सरगोशी भी, कि कोई भी इधर आके वो तरीक़ाकार होते हैं कि आके बताना नहीं किसी को, देख लिया कि कौन सा यहाँ से खबर जाने वाली है, तो एक नाम या कुछ चीज़ वो कर दी और उसके बाद वो हो गया। वैसे आपके हिसाब से कौन फिट फॉर निगरान है, कौन बेहतर इस पोजीशन, इस पोर्टफोलियो के लिए विफाक में वज़ीर आज़म के तौर पे? देखिए क्या कह सकते हैं, अगर ये पार्टीज अपना नाम देते हैं तो जाहिर है फिर वो गैर जानिबदार तो ना हुए। और अगर टेक्नोक्रेट और जो सुन रहे हैं कि ये सेटअप लंबा चलेगा, तो सुनिएगा जो एक क्या बोलते हैं अनइलेक्टेड बंदा कैसे मुल्क चला सकता है। तो ये अदम एतमाद फिर ठीक हुई थी अब तक जहाँ तक पहुँचे, और उस वक्त तो शायद सारी पीडीएम के दावे थे कि चीज़ों को ठीक कर देंगे, बेहतर कर देंगे, और महंगाई को लेके भी। तो ये फिर मिसकैलकुलेट इनसे हो गया, या बाद में संभाला ना गया, या पता नहीं था कि? देखिए ये तो बात गलत है कहने की। आपने बताना है। जी मैं बताती हूँ, जी प्लीज। स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये तो बात है कि उनको पता नहीं था। जब अपोजिशन के मेंबरान हैं वो हर कमेटीज़ में होते थे, लॉ कमेटी में भी, फाइनेंस कमेटी में भी, कॉमर्स कमेटी में भी, हर कमेटी में वो मेंबरान मौजूद होते थे। तो उन मेंबरान को कैसे ख़जाने की और मुल्क की हालत का ना पता होगा? या तो अपोजिशन बिल्कुल बाहर तो नहीं होती ना, आप कमेटीज़ में होते हैं, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं, तो इनको ये हालात क्यों नहीं पता थे? बस वही बात है कि उस वक्त उस हिसाब से महंगाई थी, लोगों को थी। उन्होंने एक बयानिया बना के लोगों को एक चूरन बेचते हुए वो वहाँ से मार्च करते हुए यहाँ पर आए, और हमने रियासत नहीं, सियासत नहीं, और रियासत बचाई है। क्या बचाया, मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए। डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अरे मेरे खुदा, डिफ़ॉल्ट होने से आवाम डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। कोई बिजली का बिल दे सकता है? कोई प्रॉपर अपनी दवा दारू खाना पीना कुछ कर सकता है? बिजली के बिलों ने मार दिया। आवाम तो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। ये तो यहाँ पर चैरिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे मुल्क में, तो उस वजह से कोई, अभी किसी ने मुझे कहा था कि कोई भूख से मरता हुआ तुमने देखा है, तो चैरिटी होती है बहुत ज़्यादा।